नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के ग्राहक केंद्रित 2 पहलों का किया शुभारंभ। खुदरा प्रत्यक्ष योजना से वित्तीय समावेशन को मिलेगा बढ़ावा, कहा एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना से देश की शिकायत निवारण प्रणाली को मिलेगी ताकत। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपर सुबनसिरी जिले के तालिहा का किया दौरा। श्री रिजिजू ने कहा, स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के कारण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास लोकप्रिय हो रही है होम स्टे सेवा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की मुहिम को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय स्तर पर पैदा हो रहे हैं रोजगार के अवसर। शियोमी जिले के मेचुका में होम स्टे से स्थानीय युवाओं को हो रही अच्छी आय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 नवाचार का शुभारंभ किया है। इनमें खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना शामिल है। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित थे। खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य निवेशकों को बिना किसी बाधा के आरबीआई के साथ सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन खाने की अनुमति देना है। वहीं एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों के समाधान से संबंधित व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। इस योजना का मुख्य विषय एक राष्ट्र, एक लोकपाल, एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता है। इसके अंतर्गत ग्राहक अपनी शिकायतों का पता लगा सकेंगे और इसके समाधान के होने या ना होने के बारे में फीडबैक प्राप्त कर सकेंगे। इन दोनों योजनाओं के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत से एक राष्ट्र एक लोकपाल ने वास्तविक रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति इस बात में है कि आम लोगों की शिकायतों का निपटारा कितनी जल्दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिभूतियों के निवेश में अल्पावधि के निवेशकों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मजबूत बैंकिंग व्यवस्था के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था का होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में डिजिटल लेन देन के मामले में काफी आगे है। एक आश्वासन मिलता है, यानी छोटे निवेशक को सुरक्षित निवेश पर अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप नया भारत बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए, इसके लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे। और यही तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नागरिक और सरकार की सामूहिक शक्ति, सामूहिक प्रयास है। आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड सभी संस्थाओं के लिए खाता धारकों की शिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और मॉनिटर करने का एक ही प्लेटफॉर्म होगा। यानी शिकायत निवारण के लिए खाता धारक को अब एक और आसान विकल्प मिला है। उसे भारत में कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिल गई है। मुझे यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को अपर सुबनसिरी जिले के तालिहा का दौरा किया। इस अवसर पर राज्य के पर्यटन मंत्री नाकप नालो, विधायक न्यातो दुकुम, तानिया सोकी, तारिन दाकपे, दोरजी वांगदी खरमा, फुरपा सेरिंग, हायेंग मांगफी, रोदे बुई सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में किरेन रिजिजू ने कहा कि राज्य में रोड, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली, पेयजल आपूर्ति सहित
केंद्र और राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपनी समस्याओं से अवगत कराने की अपील की। श्री रिजिजू ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के कारण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। ट्राइबल के लिए इंडिया में अभी तक भी कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई ऑनर नहीं था। तो कल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन था कि 15 नवंबर, ये आने वाला, अभी बस आज तो 11 तारीख हो गया, हर साल अभी से इंडिया में 15 नवंबर को जो है ट्राइबल डे मनाया जाएगा पूरा देश में। और ये है जनजाति गौरव दिवस। बहुत ट्राइबल्स लोग ने स्ट्रगल किया इंडिया के लिए, लेकिन रिकॉग्नाइज ही नहीं था। इसलिए अभी सीएम साहब हमने चर्चा किया, अरुणाचल में भी कई ट्राइबल लीडर्स है जो ब्रिटिश के साथ भी लड़ाई किया वाला भी है, तो उनको भी ऑनर करने का, मेमोरियल बनाने का स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी काम चल रहा है। केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश में आजीविका में सुधार के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा को प्रभावी करने वाले घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है तथा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा किया है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए बहुत जरूरी संपर्क उपलब्ध हुआ है। श्री बागची ने कहा कि चीन ने कई वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां की है, जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल है जिन पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि भारत ने न तो इस तरह के अवैध कब्जे को स्वीकार किया है और न ही चीन के अनुचित दावों को सही ठहराया है। In the past several years along the border areas, including in the areas that it has illegally occupied over decades. India has neither accepted such illegal occupation of our territory, nor has it accepted the unjustified Chinese claims. Government has always conveyed its strong protest to such activities through diplomatic means and will continue to do so in the future. Further, as conveyed earlier, government has also stepped up border infrastructure, including the construction of roads, bridges, etc., which have provided much needed connectivity to the local population along the border. Government remains committed to the objective of creating infrastructure along the border areas for the improvement of livelihood of its citizens, including in Arunachal Pradesh. And of course, government keeps a constant watch on all developments having a bearing on India's security and takes all necessary measures to safeguard its sovereignty and territorial integrity. आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली आगमन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मात्र एक बार आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो आए थे। तब से हर वर्ष इस दिन को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद हरियाणा में कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसे विस्थापितों को 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी से संबोधित किया था। महात्मा गांधी का 12 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र का दौरा करने और वहां डेरा डाले हुए करीब 2.5 लाख भारतीय शरणार्थियों को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कुरुक्षेत्र नहीं पहुंच सके, इसलिए उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो से लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई। गांधी जी आकाशवाणी आए और दोपहर 3 बजे शरणार्थियों को संबोधित किया। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र मेचुका में होम स्टे काफी लोकप्रिय हो रहा है। राज्य पर्यटन विभाग स्थानीय युवाओं के लिए पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उनके कौशल विकास के साथ ही सब्सिडी आधारित वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। मेचुका के खानू पिले ने बताया कि वर्ष 2015 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर होम स्टे शुरू किया था और उन्हें प्रतिवर्ष होम स्टे से अच्छी आय हो रही है। उन्होंने बताया कि अतिथि सत्कार से लेकर पर्यटकों के ठहरने और उनके खानपान की पूरी व्यवस्था दोनों मिलकर संभालते हैं। मेचुका में ऐतिहासिक बौद्ध मठ, ब्रिज और गांव है,
देश विदेश के पर्यटक मेचुका की सुंदर वादियों का लुत्फ उठाने के साथ ही साहसिक पर्यटन का भी आनंद लेते हैं। जिला पर्यटन अधिकारी रीता योरुंग ने बताया कि पिछले 6 वर्षों में राज्य पर्यटन विभाग के सहयोग से जिले में 40 से अधिक होम स्टे सेवा शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मोर्निंगोंग सहित जिले के सुदूर पर्यटन स्थलों के आसपास होम स्टे सेवा के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने हमको ट्रेनिंग दिया था, तो मल्टी केयर मतलब ये होम स्टे का उसका भी ट्रेनिंग दिया हमको। तो ये ट्रेनिंग का द्वारा हमको बहुत बेनिफिट हुआ है। तो हम अभी मतलब हम ये वेल सर्व कर सकते हैं किसी मतलब होस्ट गेस्ट को। तो इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि ये जो है हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है 2015-16 से यहाँ पे मेचुका में शुरू हुआ है। तो ये जो है अरुणाचल में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ में मेचुका में जब शुरू किया था, जब अरुणाचल टूरिज्म में तब से ये शुरू हुआ है। तो अभी जो है शुरू में जो है इसका बारे में अवेयर नहीं था, यहाँ का आदमी लोग पब्लिक लोग अवेयर नहीं था। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने बहुत सारा अवेयरनेस कैंप किया है। उसका वजह से जो है 1-2 स्टार्ट किया था, उससे शुरुआत होते होते अभी जो है हम लोग का सीओमी में जो है 43 होम स्टे रजिस्टर्ड होम स्टे है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का अंदर में रजिस्टर्ड है। और ये जो है तो उसमें से जो है 3 जो है हम लोग का सीओमी का हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तातो में है और बाकी जो है ये मेचुका में है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जो है यहाँ का सीओमी का जो है मनीहुंग सर्कल में भी हम लोग शुरुआत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे अवेयरनेस कैंप कर रहा है डिपार्टमेंट का तरफ से हम लोग। तो उसका बाद में जो है इससे जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ्स को जो है एम्प्लॉयमेंट मिला है। बहुत अच्छा से चल रहा है। और ये हम लोग का विंटर में सीओमी में विंटर में सीजन में जो है बहुत ज़्यादा ये फुल हो जाता है कि जो है ये 43 होम स्टे भी जो है रूम्स जो है फुल हो जाता है। और ऑफ सीजन में तो इतना नहीं हो पाता है, लेकिन जो है सीजन में विंटर सीजन में स्पेशली जो है यहाँ का हम लोग का आसाम से लोकल एरिया से वेस्ट बंगाल से आसाम से सिक्किम से ये सब से पूरा यहाँ पे जो है टूरिस्ट यहाँ पे आता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में राजमार्ग परियोजनाओं होलोंगी एयरपोर्ट का निर्माण कार्य, तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स और जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन कार्य की समीक्षा की। इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर शरद चौहान, लोक निर्माण विभाग के आयुक्त कालिंग तायंग, आयुक्त पद्मिनी सिंगला, सिविल एविएशन विभाग के सचिव स्वप्निल नायक, ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालोपोतम और लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान रोइंग हुनली अनिनी, ईटानगर बंदरदेवा, पोतिन पांगिन, जोराम कोलोरियांग सहित राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने तेजू, खोंसा, रोइंग, चांगलांग, आलो, जीरो, नामसाई, बोलेंग, बासार, रागा सहित कई जिला मुख्यालय और अंचल मुख्यालयों में अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अपग्रेडेशन कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले अरुणाचल प्रदेश के साहित्यकार YD थोंगची ने पद्म पुरस्कारों के चयन के लिए गणमान्य व्यक्तियों की अनुशंसा को समाप्त किए जाने के कदम की सराहना करते हुए कहा है कि इसके चलते विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए देश के आम नागरिकों को भी यह सम्मान हासिल हुआ। राज्य की पर्वतारोहण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम करने वाली अरुणाचल प्रदेश की अंशु जामसेनपा ने भी खेल क्षेत्र में पद्मश्री मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। सरकार द्वारा मैंने जो कुछ समाज के लिए, साहित्य के लिए जो कुछ थोड़ा काम किया है उसका स्वीकृति है। पद्मा अवार्ड देने का पहले जो नियम था वो उसका रिकमेंडेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकता था, या बड़ा गवर्नमेंट में जो आदमी लोग है, मंत्रीगण है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से लेके उन लोग ही कर सकता था। स्टेट से चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ही कर सकता था। तो उसमें क्या होता था, पॉलिटिकली बियस हो जाता था। कभी कभी ऐसे आदमी लोगों को मिलता था जो मिलना नहीं चाहिए, जिसका कोई अवदान नहीं है, और मोस्टली वो पॉलिटिकल हो जाता था।
जिसके वजह से जो आम आदमी है, जनता है, जो सचमुच अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए, उन लोगों को नेगलेक्ट हो जाता था। मगर मोदी जी ने ये जो नियम है उसको बदला है। अभी कोई भी भारत का कोई भी नागरिक किसी नागरिक के नाम को रिकमेंड कर सकता है और मोदी जी खुद इनिशिएटिव ले रहा है जो सचमुच समाज में अच्छा काम कर रहा है, मगर उसको कभी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है। सरकार जो बड़ा बड़ा पॉलिटिशियंस है उनके पास इन लोगों का पहुंच नहीं है। ऐसे लोगों को मोदी जी खुद इनिशिएटिव लेके ये जो पद्म जो पुरस्कार है उसको प्रदान कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे दिग्गज नेता की उपस्थिति में माननीय राष्ट्रपति जी से पुरस्कार पाना मेरे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।